हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस 5 UGC नेट। आप सब लोगों को मैंने बताया कि BHU का जो है ये आपका जो है PhD का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, जो कि 20 जनवरी से स्टार्ट है। सो 15 फरवरी तक या आई थिंक 16 फरवरी तक दिया हुआ है। तो उसके बुलेटिन को डिस्कस करने को लोग बोल रहे थे कि थोड़ा कंप्रहेंसिव वीडियो बनाई जाए। तो फिर मैंने सोचा कि जैसे ही पोर्टल पे ये आया, उसका जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन रेट, आप ये देख सकते हैं, रेट इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2021। तो मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए, जिसमें आपको मैं सीट की डिटेल्स बता दूंगी कि रेट एग्जाम्प्टेड के थ्रू और रेट का कितना है। ठीक, तो जब आप जाएंगे रेट का, तो ये देखिए आपका 2021 का है। देखिए, रेट इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2021, यानी जो भी आपका एडमिशन होगा वो 21 और 22 वाले बेस में होगा। ठीक, मतलब कि ये आपका जो लास्ट ईयर गया 2021, उसकी सीट का जो है एडमिशन हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, ये अपना बुलेटिन देखते हैं। स्टार्टिंग में जब बुलेटिन देखेंगे तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा BHU के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि क्या है, कितनी फैकल्टी है, वो सारी चीज़ें तो आप बुलेटिन निकाल करके पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो है उसका हम ये पेज हटाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमारा जो है स्टार्ट है, जहाँ पे ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जहाँ पे ये आपको जो है MPhil और PhD इंटीग्रेटेड के प्रोग्राम के बारे में बताएगा। और यहाँ पे आपको बताएगा कि ये रेट और रेट एग्जाम्प्टेड थ्रू दोनों के, मतलब रेट एग्जाम्प्टेड जिसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है केवल इंटरव्यू के थ्रू, और जो रेट होता है उसमें आपको जो है एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो है रेट का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं कि रेट का और रेट एग्जाम्प्टेड का क्या होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे जो ये वाला है इंफॉर्मेशन, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये आपका मैं बताती हूँ, वेट। ये वाला यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताती हूँ कैसे यहाँ पे याद याद है। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, जो कि ये PhD के लिए। हम पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे दिया है PhD इन वेरियस डिसिप्लिन इन गिवन इन सेक्शन A टेबल 1A थ्रो रेट एंड रेट एग्जाम्प्टेड, यानी जो हमारा टेबल है जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है, उसके बारे में बता रहा है। तो वो हम बाद में देखेंगे। सेक्शन A टेबल A, तो यहाँ पे जो रेट एग्जाम और जो सेक्शन A है टेबल 1B, वो केवल हमारा रेट एग्जाम्प्टेड मोड में, यानी अगर जो टेबल 1A में जो सब्जेक्ट आएंगे वो रेट और रेट एग्जाम्प्टेड दोनों के लिए होंगे, और जो ओनली सेक्शन A टेबल 1B में आएगा वो केवल रेट एग्जाम्प्टेड मोड में। यानी कि आपको इसमें पता चलेगा कौन से सब्जेक्ट में कौन से जो है फैकल्टी में रेट और रेट एग्जाम्प्टेड दोनों के थ्रू एडमिशन होगा, कौन से में नहीं होगा। ठीक, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्होंने ये दी हुई है कि जो आपका ये सितंबर 2021 का, क्योंकि वो पहले वाला 2020 वाला तो एडमिशन हो गया, इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन है सितंबर 2021 का और मार्च 2022 का सेमेस्टर तीनों का, यानी जब आपको ये मैंने अभी बताया ना 21 और 22 दोनों का एडमिशन मिला के हो रहा है। ये आप सोचेंगे कि फिर अभी आएगा, तो ये नहीं आएगा। हाँ, सितंबर 2022 का सेशन का एडमिशन आएगा PhD का, लेकिन अभी जो है ये तीनों सेशन मिला के हो रहे हैं। तो ये वाला जो है एक यहाँ से हो जाता है एक इन्फॉर्मेशन, और दूसरा यहाँ पे इन्होंने एक ये दिया है, दोज कैंडिडेट हु आर एक्सपेक्टिंग देयर नेट रिजल्ट बाई अप्रैल 15 2022, यानी कि वो लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि जिन्होंने अपना ये एग्ज़ाम दे दिया है, ये जो अभी एग्ज़ाम हुआ ना नवंबर में, वो आपने दे दिया है और रिजल्ट अभी जनवरी चल ही रहा है, मान लीजिए जनवरी या स्टार्ट के फेब में आएगा। ठीक, तो जैसे ही अगर आप जो है 15 अप्रैल तक ये बोल रहा है ना, तो नेक्स्ट पेपर तो हो नहीं पाएगा। तो इसमें अगर आप जो है अपने रिजल्ट का ये आपको पता चल जा रहा है कि आपका नेट क्वालिफाइड हो जाएगा, तो आप लोग भी जो है एलिजिबल है रेट एग्जाम्प्टेड में डालने के लिए। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप रेट में भी डाल सकते हो और रेट एग्जाम्प्टेड में भी डाल सकते हैं। ठीक, ये आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया। अब बाकी जो है आपका 16 मार्च को जो है पेपर है
रेट वाला, और उसके बाद जो है रेट एग्जम्प्टेड का जो है आपको डिटेल में बताया जाएगा कि कब होगा, ठीक। और यहाँ पे दिया है सेक्शन एच में, ठीक। अब हम बात करते हैं कौन कौन से डिसिप्लिन में जो है रेट और रेट एग्जम्प्टेड वाला जो है। तो यहाँ पे देखिए हमारे 8 जो फैकल्टी है उसमें जो है इन सब्जेक्ट में, यानी बंगाली, फ्रेंच, मराठी, तमिल, तेलुगु, हिंदी, स्टैटिक्स, होम साइंस, प्रयोजन मूलक हिंदी एंड मैथमेटिक्स में है, कॉमर्स डिपार्टमेंट का है, लॉ में है, लॉ, ह्यूमन राइट्स, ड्यूटी एजुकेशन है, संस्कृत में है। ये सोशल साइंस में देखेंगे आप तो पीस रिसर्च एंड इकोनॉमिक्स में वैकेंसी है। एंड इकोनॉमिक्स में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप चाहे तो दोनों भरिए, क्योंकि इसके बाद इतनी ज़्यादा सीट नहीं आने वाली है, काफ़ी अच्छी सीट्स हैं, अराउंड 24 सीट्स है दोनों मिला करके, ठीक। तो फिर ये आपका जो है यहाँ पे आयुर्वेदा है, देखिए डेंटल साइंस है और एजुकेशन है। और ये जो डिसिप्लिन है इसमें आप रेट एग्जम्प्टेड और रेट दोनों के थ्रू कर सकते हैं। और जो सेक्शन 1 का बी है, ये वाला जो पोर्शन आपका आया, जिसमें आपका जो है मेन डिसिप्लिन देखिए सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस है, मेडिसिन में न्यूरोलॉजी है, ये इनमें आप जो है केवल रेट डिसिप्लिन पीएचडी का इनरोल यूनिवर्सिटी ओनली थ्रो रेट ओनली, यहाँ पे जो है आप केवल रेट के थ्रू जा सकते हैं, ठीक। इस वाले में पॉलिटिक्स में आप जो है पॉलिटिकल साइंस में केवल रेट के ओनली जा सकते हैं। एंड यहाँ मेन डिसिप्लिन है कुछ सब्जेक्ट का जिसमें आप रेट एग्जम्प्टेड के थ्रू जा सकते हैं, ठीक। ये है, मैं बुलेटिन अपना जो है अपने टेलीग्राम चैनल लिंक पे शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। एंड इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देखिए दिया हुआ है नेट JRF नेट लेक्चरशिप गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एडमिशन बिसाइड अदर कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट लिस्ट एट सेक्शन एच ऑफ द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये है कि आपको इंटरव्यू और प्रपोजल देना होगा, यानी जो आपका टेस्ट बी एंड सी है वो देना पड़ेगा, टेस्ट ए नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पहले जो है देखिए वीडियो लेंदी होती जा रही है, तो हम यहाँ पे सीट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे कि किस तरह से रेट का मतलब जो BHU के सी रेट का जो एग्ज़ाम है, ग्रेड का एग्ज़ाम है, वो कितने पार्ट में होता है, यानी 1, 2 एंड सी, A, B एंड C में होता है रेट, और रेट एग्जम्प्टेड के लिए कैसे होता है, तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेंगे। यहाँ पे हम अभी जो है अपनी सीट्स के बारे में देखते हैं। तो अब हम जो है बात करेंगे सीट के बारे में, कितनी कहाँ पे सीट है, ठीक। तो आगे चलते हैं यहाँ से अभी स्क्रॉल करते हुए। और ये सारा देखिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ कि आपको कितने % होना चाहिए, कितने % नहीं होना चाहिए, ठीक। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है आप जो है कर सकते हैं, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है, फैकल्टी ऑफ लॉ है, एजुकेशन है, आयुर्वेदा है, इन सब का। और ये जो है स्ट्रक्चर है कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसे मतलब कैसे जो है मेजर किया जाता है आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक। देन इंटीग्रेटेड एमफिल PhD प्रोग्राम का ये दिया हुआ है। देन हम बात करते हैं अपना रेट पर्सन विद डिजेबिलिटी, ये आ गया आपका डिसिप्लिन नेम, डिसिप्लिन कोड नंबर एंड मैक्सिमम इनटेक, यानी आपके कितने सीट्स है, ठीक। तो ये हमारा जो है ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे पेज नंबर 26 पे। तो अरेबिक में है देखिए, ये रेट वाला जो उसके नीचे लिखा होगा वो वाला है, और रेट एग्जम्प्टेड के नीचे वो वाला। रेट एग्जम्प्टेड में जो आप नेट JRF क्वालिफाइड है वो डाल सकते हैं, ठीक। देन अरेबिक में रेट वाला कोई भी फॉर्म नहीं है, रेट एग्जम्प्टेड से 3 सीटें हैं। इंग्लिश का है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सारे जो है रेट एग्जम्प्टेड वाले, और ये रेट से के थ्रू भी हो सकता है, ठीक, दोनों में आप डाल सकते हैं। देन यहाँ पे हम जो है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप ये देख लीजिएगा आपका जो भी है फिजिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, ठीक, ज्योग्राफी, लिंग्विस्टिक। देन हम जो है इकोनॉमिक्स पे आते हैं, हम अपने जो है फैकल्टी से पढ़ते हैं। देखिए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ लॉ, देन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज। अब हम यहाँ पे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में बात करते हैं कितनी सीट्स है, कितना है, ठीक। तो ये देखिए इकोनॉमिक्स है, कोड होता है 859, रेट
के थ्रू जो है 11 स्टूडेंट जाएंगे और रेट एग्जम्प्टेड के थ्रू जो है 13 स्टूडेंट जाएंगे। यानी टोटल मिला के हमारा जो है 24 हो गया। टोटल हमारा जो है 24 हो गया। और इसमें आपकी डीएवी की 5 सीटें हैं, ठीक। यानी कि जो सिलेक्शन होंगे 24, उनमें से जो है 5 लोग डीएवी के लिए जाएंगे, ठीक। ये हो गया आपका जो है 24 सीटों का यहाँ पे जो है सिलेक्शन। देन साइकोलॉजी का देखिए, यहाँ पे इन्होंने रेट के थ्रू नहीं है, 13 यहाँ पे रेट एग्जम्प्टेड है और 6 एमएमबी से जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक। ये देखिए यहाँ पे केवल रेट के थ्रू है, तो ये इस तरीके से हो गया। इसी तरह आप जो है अपनी अपनी जो है जिसमें आपका आता है आप वहाँ से देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से है, ठीक। बुलेटिन मैं अपने टेलीग्राम चैनल लिंक पे शेयर कर दूँगी वहाँ से। और आगे आपको जो है रेट के थ्रू जो है रेट का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मिल जाएगा। रेट का क्वेश्चन पेपर और उसके बाद जो है रेट के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे आप जो है एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको जो है इस चैनल पे लगातार जो है मिलते रहेंगे। तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और हम इसके डिफरेंट पार्ट को जो है हम डिस्कस करेंगे अगले वाले पार्ट में। और हाँ, यहाँ पे देखिए आपका जो है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टेस्ट फ़ी जो है आपका SC ST के लिए 400 है, बाकी जो अदर कैटेगरी वाले हैं उनके लिए जो है 800 रुपये है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। और सेंटर वगैरह के लिए भी आपका जो है तो आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए। थैंक यू सो मच।